बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. My name is Dr. Muazzam Manzoor, and now we are going to start off our discussion with the next subsection of logical reasoning, that is course of action. First of all, I would like to present you the big picture of my lecture. So in this lecture, first of all, we'll talk about the introduction of course of action subsection of logical reasoning. So PMC ने basically अपने syllabus में course of action के हवाले से जो भी guidelines दी हैं, हम उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे. Secondly, we'll talk about the question format. इम्तिहान में किस तरह पे सवाल आपसे पूछा जाएगा. और थर्ड नंबर पे हम हिकमत अमली वज़ा करेंगे कि किस तरह से हमने इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करना है. और लास्ट पे हम अपनी हिकमत अमली को मुख्तलिफ क्वेश्चंस पे अप्लाई करके भी देखेंगे. So let's start off our discussion with introduction. So seeing here, a course of action is a step or administrative decision to be taken for improvement, follow-up or further action in regard to problem. So कोई भी मसला है, किसी भी मसले या पॉलिसी के हवाले से आपने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना है इम्प्रूवमेंट के लिए या फॉलो-अप या फर्दर एक्शन जो भी रिक्वायर्ड है, right? On the basis of information given in the statement to be true, test takers should decide which of the suggested courses of action follow or follows for pursuing. So उन्होंने आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी होगी, उसकी बेसिस पे आपने अल्टीमेटली ये डिसाइड करना होगा कि आगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने क्या करना है. तो ये कॉम्प्लिकेटेड से वे में बताया गया है ओवरऑल ये कोर्स ऑफ एक्शन सबसेक्शन के हवाले से सिलेबस में. सो सादा सी बात इतनी सी है कि आपको कोई सूरत हाल दी जाएगी, कोई सिचुएशन, कोई रियल लाइफ सिनेरियो दिया जाएगा और उस सिचुएशन में आपने मंतक या लॉजिक की बिना पे फैसला करना, राइट. तो इसमें या सिर्फ ये भी कह लें कि इसमें मैं कहूँगा बल्कि कि आपने अपने कॉमन सेंस की बिना पे फैसला करना है कि अब आपने आगे करना क्या है. या सादा लफ्ज़ों में भी कह लें अगेन कि दे वुड गिव यू अ रियल लाइफ सिचुएशन और सिनेरियो. अगर आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या पाकिस्तान की किसी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को 100% सिक्योर करना चाहते हैं, you guys must join TopGrade. I am Hira Usman from Sahiwal. I have secured 92.6% aggregate in MDCAT 2023 and I am excited to get admission in my dream medical college. TopGrade is Pakistan's #1 online academy that has helped thousands of students just like you to secure admission in their dream medical colleges and university. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है. जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे. मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी. मैं 2x स्पीड भी चला लेती थी उन्हें. असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मुअज़्ज़म मंजूर और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है. तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो. बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे. उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी. उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती थी. TopGrade is the brainchild of Dr. Muazzam Manzoor, who is a medical doctor and a passionate teacher. I am Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I have developed TopGrade app so as to make your exam preparation easier, enjoyable and affordable. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. And then they want you to decide what to do next. What should be the next best step, right? Or what should be the next best steps? आगे क्या करना चाहिए ये आपने डिसाइड करना उस सिचुएशन में. जैसे एग्जांपल क्वेश्चन PMC ने अपने सिलेबस में दिया है, हम उसको भी देख लेते हैं. You seen here, power supply on state X is terribly poor. ठीक है जी, स्टेट X की जो पावर सप्लाई है बहुत ही पुअर है. अब ये तो हो गई स्टेटमेंट. अब कोर्सेज ऑफ एक्शन कौन कौन से हैं? पहला कोर्स ऑफ एक्शन है
कि वापडा शुड अर्जेंटली टेक एक्शन अगेंस्ट पावर थेफ्ट, कि जो बिजली चोरी करते हैं वापडा को फौरी तौर पे उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। और दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट शुड जनरेट मोर पावर, गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से ज्यादा पावर जनरेट करनी चाहिए। अब इसमें आई वुड से कि ऑफ कोर्स हमें पता है कि जो लोड शेडिंग है या जो पावर सप्लाई पुअर होने की एक बहुत बड़ी वजह है वो बिजली की चोरी है। सो ऑफ कोर्स पहला जो कोर्स ऑफ एक्शन है समझ में आता है कि हम बिजली की चोरी रोकेंगे तो इससे पावर सप्लाई जो बेहतर हो जाएगी, वो रिलेटिवली उसकी जो इंटरप्शन है वो कम हो जाएगी। और सेकंड नंबर पे ऑफ कोर्स अगर गवर्नमेंट मजीद पावर जनरेट करती है, मे बी अगर गवर्नमेंट मजीद डैम लगाती है या एग्जिस्टिंग डैम्स की प्रोडक्शन पावर बढ़ाती है या कोई रेंटल पावर प्लांट्स वगैरह का इनिशिएटिव लेती है, कोई फ्यूल से बिजली बनानी शुरू करती है, किसी कंपनी से राब्ता करती है जो जिससे बिजली ले ले, तो किसी भी तरीके से अगर गवर्नमेंट मोर पावर जनरेट करती है, ऑफ कोर्स ये भी समझ में आती है बात कि अगर बिजली कम है तो चोरी को बचाएं, इससे भी सप्लाई बेहतर होगी, और मोर पावर जनरेट करें, इससे भी जो सप्लाई है ये बेहतर होगी। सो इसमें इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो आंसर होगा कि ये जो दोनों कोर्सेज ऑफ एक्शन है ये दोनों सही है अपनी अपनी जगह पे। सो बेस्ट रिस्पांस वुड बी द वन व्हिच वुड बी हैविंग बोथ ऑफ दीस कोर्सेज ऑफ एक्शंस। सो इसमें देखें ए में सिर्फ 1 है, सो ये आंसर नहीं है, बी में सिर्फ 2 है, ये भी आंसर नहीं है, सी में इफ आइदर 1 और 2 इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, दोनों में से कोई एक नहीं, ये भी गलत है। सो इफ नाइदर 1 और 2 इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसके बारे में नहीं कह सकता कि दोनों में से कोई भी हम एक्शन ना लें। If both 1 and 2 are most appropriate, yes, 1 और 2 दोनों ही बड़े मुनासिब solutions हैं, ये courses of action हैं। So best response for this question would be E. All right. So अब हमने देखा कि हमने किस तरह से इस क्वेश्चन में अपनी कॉमन सेंस को यूज करके राइट कोर्स ऑफ एक्शन दी गई सिचुएशन में डिसाइड किया। All right. So ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम क्वेश्चन फॉर्मेट में जाते हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होगा इस पर्टिकुलर सब सेक्शन के हवाले से, एक पैसेज या सिचुएशन आपको दी जाएगी। सो अ पैसेज और सिचुएशन इज गिवन फॉलोड बाय मल्टीपल स्टेटमेंट्स। सो एक पैसेज होगा, सिचुएशन होगी, उसके बाद कई सारी स्टेटमेंट्स होंगी जो कि पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शंस होंगे, 1 2 3 4 जितने भी, एंड यू हैव टू मेक लॉजिकल डिसीजन एंड पिक द राइट कोर्स और कोर्सेज ऑफ एक्शंस। तो सो एक पैसेज या सिचुएशन दी गई है, फिर उसके बाद कई स्टेटमेंट्स में उस सिचुएशन के मुमकिन कोर्सेज ऑफ एक्शन या हल दिए गए हैं, और आपने अपनी कॉमन सेंस को यूज करके राइट कोर्स या कोर्सेज ऑफ एक्शंस को चूज करना है। यहाँ पे एक अहम बात ये है कि लाजमी नहीं है कि एक ही कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ट हो, इवन एक ही टाइम पे हो सकता है कि आपको मल्टीपल कोर्सेज ऑफ एक्शन को फॉलो करना पड़े। ये आपने अपनी कॉमन सेंस से डिसाइड करना है कि क्या कोई एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन आपने फॉलो करना है, और यू वुड लाइक टू फॉलो मल्टीपल कोर्सेज ऑफ एक्शन एट द सेम टाइम। और ये ऑफ कोर्स आप अपनी कॉमन सेंस के बेसिस पे डिफाइन करेंगे। तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन देखें आप, इसमें देखें कि द ए स्टेट गवर्नमेंट हैज चार्ट आउट अ प्लान फॉर अंडरडेवलप्ड बी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी, ए स्टेट गवर्नमेंट ने जो अंडरडेवलप्ड बी डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए गवर्नमेंट ने प्लान बनाया। Alright, charted a plan for underdeveloped B district where 66% of the funds will be placed in the hands of a committee of local representatives. So एक सूबा है जी जिसकी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि एक अंडरडेवलप्ड जिला है, so जहाँ पे जो 66% फंड्स हैं तरक्की के लिए, वो जो उस जिले की कोई लोकल कमेटी है उसकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको हम दे देंगे। ठीक है, उनको देने गवर्नमेंट ऑफ कोर्स पैसे लगाने हैं, ऑफ कोर्स वो जो अंडरडेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है उसको डेवलप करने के लिए। अब यहाँ पे पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन क्या हो सकते हैं, इसमें आप देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो कोर्स ऑफ एक्शन दिया गया है वो ये है, द ए स्टेट गवर्नमेंट शुड डिसाइड गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द कमेटी। ऑफ कोर्स अब जब सूबे ने किसी कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव्स को पैसे देने हैं, 66% ऑफ द फंड्स उनके हाथ में पकड़ा देने हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके लिए कोई गाइडलाइंस और नॉर्म्स भी बनाए कि भाई इन असूलों पे अमल पैरा होते हुए या इन असूलों पे अमल दरामद करते हुए आपने ये पैसे स्पेंड करने हैं इस डिस्ट्रिक्ट की तरक्की के लिए। सो डेफिनेटली ये तो इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस टू मी कि ये काम तो होना चाहिए। अब नंबर 2 पे है, अदर स्टेट गवर्नमेंट मे फॉलो सिमिलर प्लान इफ डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कि जो दूसरी स्टेट गवर्नमेंट है वो भी सिमिलर प्लान फॉलो कर सकती है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो उसको डायरेक्शन देती है। मिसाल के तौर पे जैसे जो एक सूबा है से पंजाब है,
पंजाब का एक अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैसे भक्कर है, राइट। तो अब कह रहे हैं कि जी भक्कर में से फंड्स दिए देने हैं, वहां पे उसकी डेवलपमेंट के लिए फंड्स देने हैं, तो 66% ऑफ द फंड्स लोकल कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव्स को देते हैं, ठीक है। सो पहला कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि जो लोकल कमेटी जो भक्कर में बनी है, या जो भक्कर में ऑलरेडी एक कमेटी लोकल एग्जिस्ट कर रही है लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स की, उनको हमने पैसे देने और साथ उनके लिए गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स जनरेट करने हैं, वही इस तरीके से अपने पैसे लगाना है। इट मेक्स सेंस, ये बात सही है। अब जो दूसरी स्टेट है, मे बी केपी के है, केपी, अब दूसरी स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो सिमिलर प्लान फॉलो करे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट करती है। भाई जो गिवन इंफॉर्मेशन है इन द पैराग्राफ, राइट, इसके अंदर कहीं भी किसी दूसरी स्टेट का कोई किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। और लाजमी नहीं है कि दूसरी स्टेट गवर्नमेंट भी जो है ना वो सिमिलर प्लान ही फॉलो करे, वहां पे ओवरऑल सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हो सकते हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि दूसरी स्टेट के लिए भी सेम गाइडलाइंस होनी चाहिए, राइट। और इवन इफ इट इज डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो ये ऑफ कोर्स ये एक राइट कोर्स ऑफ एक्शन आई वुड से कि नहीं होगा। और इसमें ये भी ऑफ कोर्स गिवन नहीं है कि दूसरी जो स्टेट है उसमें भी अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं या नहीं है, व्हाटसएवर। सो देयर आर सो मेनी सिचुएशंस जो कि डिफरेंट हो सकती हैं। सो वन जो है राइट कोर्स ऑफ एक्शन है, जबकि जो टू है ये राइट कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। सो आई वुड फॉलो ओनली एंड ओनली वन। So best response to this question would be alpha. Why students love TopGrade? Number 1, अब हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को निहायत आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 2, अब आपको लेक्चर नोट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि TopGrade आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लेबल स्लाइड्स, जिनकी हेल्प से आप अपने घंटों के लेक्चर को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। और अगर एग्जाम करीब हो तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 3, TopGrade ओनली ऐप है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टॉपिक के तमाम पास पेपर्स का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और ना सिर्फ इतना बल्कि आप उनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, और एग्जाम्स का मोर देन 60% इन्हीं पास पेपर्स से आता है। नंबर 4, TopGrade आपको प्रोवाइड करता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक, जिसकी हेल्प से आप जब चाहें, जैसे चाहें और जितने चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर टेस्ट सॉल्व करते हुए आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। नंबर 5, आप डेली बेसिस पे अपने डाउट्स को हर टीचर के साथ व्हाट्सएप पर लाइव डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 6, आप अपने ऑनलाइन सेशन के दौरान अगर किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो TopGrade आपको प्रोवाइड कर रहा है 20 FLPs। TopGrade FLPs की बेस्ट बात ये है कि TopGrade हर FLP के बाद आपको प्रॉपर डिस्कशन प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली दैट, TopGrade हर FLP के बाद आपको ये बताता है कि आप किन सब्जेक्ट्स, किन चैप्टर्स और किन टॉपिक्स में वीक हैं, ताकि आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकें। नंबर 7, TopGrade offers you custom study schedule as per your need. Number 8, TopGrade ऐप में आपको मिलेंगे बेस्ट गाइडेंस लेक्चर्स which already have inspired thousands of students. Number 9, प्रोग्रेस रिपोर्ट की हेल्प से आप किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं और इसे मजीद बेहतर बना सकते हैं। नंबर 10, अगर आप कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 4 to 6 आवर्स, लेकिन अगर आप TopGrade से ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 12 to 14 आवर्स। In addition to this, TopGrade से ऑनलाइन प्रिपरेशन करके you will save traveling cost, hostel expenses, books cost, and most importantly, plenty of your valuable time, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा 4 गुना ज़्यादा टाइम। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NAST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. ऑलराइट, कि पहला वाला जो है ये राइट कोर्स ऑफ एक्शन है। ओके, सो ये क्वेश्चन फॉर्मेट को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम स्ट्रेटजी की तरफ जाते हैं। अब स्ट्रेटजी के हवाले से 3 स्टेप अप्रोच होनी चाहिए आपके टुवर्ड्स दीस क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने पैसेज को अंडरस्टैंड करना है, पैसेज को पढ़ना है और सिचुएशन को समझ लेना है, उस सिचुएशन को अपने दिमाग में बैठाना है। नंबर 2 पे आपने हर स्टेटमेंट को रीड करना है, हर स्टेटमेंट को रीड करना है या हर कोर्स ऑफ एक्शन जो पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन दिया गया है उसको रीड करना है और वाइजली अक्लमंदी से सोचना है कि ये लॉजिकल डिसीजन है इस सिचुएशन में या नहीं। इस सिचुएशन में ये जो सिचुएशन गिवन है इसमें ये डिसीजन लॉजिकल है या नहीं, राइट। सो यहाँ पे अब ये देखें कि ये जो सिनेरियो यहाँ पे गिवन है
इसके अंदर अभी पहले वाला जो ओवरऑल पहले वाली जो सिचुएशन है उसका कुछ बना नहीं है। अभी हमने पैसे दिए नहीं है, अभी डेवलपमेंट आई नहीं, उसके अंदर रिजल्ट्स नहीं आए, अभी हमें पता भी नहीं कि पहले वाले का क्या बना है। हम पहले ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि जी गवर्नमेंट दूसरों को भी कहे तुम भी ऐसे करो। सो जब एक जगह पे ऑफ कोर्स काम हो जाएगा, कुछ इंप्रूवमेंट आ जाएगी, राइट, कुछ चीज पक्की हो जाएगी, फिर ठीक है गवर्नमेंट दूसरों को करे। तो इस गिवन सिचुएशन में तो सिर्फ वन कोर्स ऑफ एक्शन ही फॉलो होगा। तो यहाँ भी आप देखें कि आपने क्या सोचना है कि वाइजली सोचना है कि ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन में लॉजिकल डिसीजन है कि नहीं लॉजिकल। जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर अभी एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पैसे लगाए नहीं तो दूसरे पे लगाने के लिए पहले गाइडलाइन आप जनरेट कर रहे हैं, तो ये इलॉजिकल है, राइट। और यहाँ पे ये एक चीज याद रखना कि जो इलॉजिकल कोर्सेज ऑफ एक्शंस होते हैं ये आमतौर पे रिडिकुलस से होते हैं, बड़े मजाइया से सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। सो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाँ यार ये तो काम हमने बिल्कुल भी नहीं करना। अभी जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे वहां पे आपको इस चीज का मजीद बेहतर आइडिया हो जाएगा। और थर्ड नंबर पे फिर ऑफ कोर्स आपने क्या करना है, अब आपने अपने लॉजिक की बेस पे जो बेस्ट कोर्स और कोर्सेज ऑफ एक्शंस है, अब यहाँ पे बल्कि कोर्स स्लैश कोर्सेज क्योंकि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, सो बेस्ट कोर्स या कोर्सेज ऑफ एक्शन आपने चूज कर देना है। अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं इसी स्ट्रेटजी के तहत। अब आप देखें यहाँ पे कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर रिपोर्टेड टू बी ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल्स इन विलेजेस। ठीक है जी, बहुत सारी बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की वो विलेजेस में स्कूल से ड्रॉप हो रही है, as their parents want their children to help them in farms, क्योंकि उनके वालिदैन ये चाहते हैं कि फार्म्स में वो बच्चे उनकी मदद करें। ठीक है जी, सो एक मसला दरपेश है कि स्कूलों से बच्चे इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स जो है बच्चों के वो उन्हें फार्म से काम पे लगा रहे हैं अपने साथ, ऑफ कोर्स फॉर मेकिंग मनी। अब इस सूरत हाल में कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। हम जितने भी गिवन कोर्सेज ऑफ एक्शंस हैं हम हर एक को अलग अलग इंटरप्रेट करते हैं। तो इसमें आप देखें कि पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या गिवन है, गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली लॉन्च अ प्रोग्राम टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द फार्मर्स अबाउट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। यानी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि एक प्रोग्राम लॉन्च करे कि वो जो फार्मर्स हैं उनके अमंग अवेयरनेस या वैल्यू ऑफ एजुकेशन जो वो क्रिएट हो, राइट। सो ऑफ कोर्स ये एक बड़ी मुनासिब बात है कि उन्हें बताया जाए कि भाई अब अगर आप लोग इस स्टेज पे बच्चों के स्कूल छुड़वा रहे हो तो आगे जाके आपको उसका ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा नुकसान आप कर रहे हो अपना और अपने बच्चों का। सो ऑफ कोर्स ये कोई ना कोई कैंपेन जो है अवेयरनेस कैंपेन ये लॉन्च की जा सकती है। सो ये एक राइट कोर्स ऑफ एक्शन है मेरी नजर में। ओके, सो हम बाकी कोर्सेज ऑफ एक्शंस को भी देख लेते हैं। अवेयरनेस ऑफ कोर्स ये देनी चाहिए, मे बी वाया टीवी प्रोग्राम्स, मे बी वहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स भेज के किसी भी तरीके से अवेयरनेस दी जा सकती है। यस, दिस इज फाइन। नंबर 2 पे द गवर्नमेंट शुड ऑफर इंसेंटिव्स टू दोस फार्मर्स whose children remain in schools। अब देखिए कि फार्मर्स को भी प्रॉब्लम है, वो बेचारे भूखे मर रहे हैं, तो इस वजह से वो बच्चों को काम पे लगा रहे हैं। तो हम अगर उनको ये कह देंगे भाई आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजो तो हम आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव भी दे देंगे, आपकी जो परेशानी है उसमें कुछ हम भी शेयर कर देते हैं, कुछ हम भी कंट्रीब्यूट कर देते हैं। इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो एजुकेशन जो है ये बेसिक राइट है एवरी सिंगल चाइल्ड का। तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक शहरी के जो बेसिक राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करना है। सो अगर फार्मर्स जो हैं वो अपने बच्चों को स्कूल से हटा रहे हैं पैसों की वजह से, तो हम अगर थोड़ा सा इंसेंटिवाइज करके और बच्चों को स्कूलों में रहने देंगे और एनकरेज कर देंगे इनडायरेक्टली फार्मर्स को कि वो बच्चों को स्कूलों में रहने दें, तो ये भी एक राइट कोर्स ऑफ एक्शन होगा। सो मैं इसके साथ ही जाना चाहूंगा। What makes Top Grade Pakistan's most trusted online academy? Top Grade is offering its online preparation to more than 2 lakh students in 150 plus cities with a Google rating of 4.7 out of 5. Top Grade ऐप की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल एकेडमी के कंपैरिजन में 10 times better preparation कर सकते हैं, वो भी 75% less fee में। Top Grade has produced more than 4,000 doctors, engineers and IT professionals. Now I will introduce you to our toppers. Meet Ramesh Salman from Islamabad. He has obtained second position in MDK 2022, securing 196 marks out of 200. He is doing his MBBS from Aga Khan University. Meet Radia Waheed from Jhelum. She obtained 4th position in MDK 2022, securing 194 marks out of 200. She is a student of King Edward Medical University. Meet another top grader, Mehroz Ismail from Burewala. She secured 4th position in MDK 2020.
She achieved an impressive score of 193 out of 200. She is currently studying at King Edward Medical University. Meet brilliant top grader Muhammad Ali from Sargodha. He secured a seat in NUST, one of the leading universities of Pakistan. अब मैं आपको मिलवाती हूँ माहीन खालिद से, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है. She also secured her admission in NUST. You can also be our next topper. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं या थर्ड प्रपोज्ड कोर्स ऑफ एक्शन पे चलते हैं. एजुकेशन शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14. ठीक है, 14 साल की उम्र तक सबके लिए तालीम लाजमी करार दी जाए एंड देयर एम्प्लॉयमेंट बैन. और 14 साल से कम उम्र बच्चों को जो भी कहीं नौकरी देगा या काम पे लगाएगा उसको सजा दी जाएगी, उसके ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए. तो ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भाई हमने उस बच्चे का राइट है पढ़ना, हमने उस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने हर मुमकिन कोशिश करनी है. ठीक है, सो आई वुड से कि कोर्स ऑफ एक्शन जो 1 है, 2 और 3, ये तीनों कोर्सेज ऑफ एक्शन जो हैं ये दे मेड लॉट ऑफ सेंस. सो ये तीनों काम करने चाहिए बच्चों के इस बेसिक राइट एजुकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए. सो आई वुड से कि वो ऑप्शन हमारा आंसर होगा जिसमें तीनों स्टेटमेंट्स आ जाएंगी. सो ओनली 1 and 2 फॉलो, ए ऑप्शन. सो 2 and 3, 1 and 3 ऑल फॉलोस, ऑफ कोर्स ऑल फॉलो, ये मेरे ख्याल में बेस्ट रिस्पॉन्स होगा. सो बेस्ट रिस्पॉन्स इज डेल्टा टू दिस क्वेश्चन. Another question. The M state government has decided hereford to award the road construction on open tenders only. अब देखिए दोबारा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि M state government है, उसने has decided henceforth to award the road construction contracts through open tenders. कि जी हमने सिर्फ टेंडर्स देने हैं और उसके टेंडर दे के रोड की कंस्ट्रक्शन करनी है. स्टेट ने ये डिसाइड किया. टेंडर से क्या मुराद होती है कि कोई भी काम करना है, से पेपर में इश्तिहार देते हैं कि भाई हमने ये रोड यहाँ से लेके यहाँ तक बनानी है. इसके लिए जो लोग जो वेंडर्स ये काम करना चाहते हैं, जो कंपनीज ये काम करना चाहती हैं, वो अपना प्रपोजल हमें दें. राइट, सो वो टास्क को अंडरस्टैंड करके उसके ऊपर अपना समझ लें कि एक तरह से बिड देते हैं व्हाट्सएप. ठीक है, सो ये टेंडर होता है एक तरह से. अब गवर्नमेंट जो है वो क्या करना चाहती है, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है भाई हमने रोड कंस्ट्रक्शन के लिए ओपन टेंडर देना कि मल्टीपल लोग उसमें आके मुकाबला करें और उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो हम रोड कंस्ट्रक्शन जो आगे उसको कैरी करेंगे टेंडर के थ्रू. अब कोर्सेज ऑफ एक्शन इस सिचुएशन में क्या क्या प्रपोज हैं. M state will not be able to get the work done swiftly, will have to go through tender and other procedures. भाई ऐसा तो नहीं है, अगर के लाजमी तो नहीं है कि टेंडर दे दिया है तो उसके अंदर प्रोसीजरल डिलेज आने. अगर एक्टिवली किया जाए ये काम तो इवन बहुत जल्दी से भी टेंडर्स को प्रोसेस किया जा सकता है. सो मुझे नहीं लगता कि ये चीज ठीक है. ये कह रही है स्टेटमेंट कि जो M स्टेट है या जो M सूबा है मे बी वो तेजी से काम नहीं करा सकेगा, क्योंकि टेंडर के लिए पहले ऐड देगा, फिर लोग उसके ऊपर आएंगे, फिर आपस में कंपटीशन होगा व्हाटसोएवर, और एक प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत टेंडर किसी ना किसी को मिलेगा या वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी ना किसी को मिलेगा. तो भाई ये काम सारे के सारा स्पीड अप भी किया जा सकता है. सो ऑफ कोर्स ये मेरा नहीं ख्याल कि राइट कोर्स ऑफ एक्शन होगा. और दूसरे नंबर पे henceforth the quality of roads constructed may be of course far better. कहते हैं कि जी इस वजह से ये भी हो सकता है कि क्वालिटी ऑफ रोड्स जो फार बेटर हो. भाई ये लाजमी नहीं है कि आप टेंडर दोगे तो टेंडर के थ्रू क्वालिटी ऑफ रोड्स इंप्रूव हो जाएगी. हो सकता है कि एक टेंडर जो बंदा एक बहुत ही लो कॉस्ट प्रपोज करके टेंडर विन कर ले, बाद में क्वालिटी मेंटेन ना करे, तो क्वालिटी एश्योरेंस के जो मेजर्स हैं वो तो अलग से लेने पड़ेंगे. ठीक है, सो इसीलिए ये भी एक राइट कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है इस सूरत हाल के अंदर. सो आई वुड से कि neither 1 or 2 follows. राइट, इसका जो बेस्ट रिस्पांस होगा दैट वुड बी डेल्टा. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट है जी के अलर्ट विलेजर्स nabbed a group of bandits or robbers armed with murderous weapons. कि जो कुछ अलर्ट विलेजर्स थे, देहाती थे, उन्होंने डाकुओं को पकड़ा है जो कि मुसल्ला डाकू थे. सो मुसल्ला कुछ डाकुओं को पकड़ा. ओके, कोर्सेज ऑफ एक्शन अब क्या है. The villagers should be provided sophisticated weapons. अब देखिए मैंने कहा था ना कि जो illogical courses of actions होते हैं वो
रिडिकुलस होते हैं। अब देखें कि उन्होंने डाकुओं को पकड़ लिया, अब हम उनको उल्टा असला पकड़ा दें, लोग यहाँ पे डाकू बच। अगर आपके एफएससी में मार्क्स अच्छे हैं और आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया और प्लेएबल स्लाइड्स की हेल्प से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक में मौजूद 30,000 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अपनी गलतियों से सीखा, तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, आपके ड्रीम कोर्स में आपकी सीट 100% सिक्योर है। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. Right? So this is not right course of action. Of course, this is silly. This would be rather silly. क्या हम उनको भी हथियार दे दो? ठीक है? Villagers should be provided sophisticated weapons. Absolutely not. ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर होगा अगर आप ऐसे हथियार देने शुरू कर दोगे। And the villagers should be rewarded for their courage and unity. हाँ, ये हम कर सकते हैं कि भाई देहातियों ने अगर हिम्मत दिखाई है, मुसल्लह अफराद को उन्होंने पकड़ लिया अपनी जान पे खेल के, हम उनको उनकी जुर्रत के लिए और उनके हौसले के लिए हम उनको रिवॉर्ड दे सकते हैं। सो पहला कोर्स ऑफ एक्शन तो बिल्कुल भी मेरी समझ में नहीं आता। दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन, यस दिस इज अ गुड कोर्स ऑफ एक्शन, जिसका जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा दैट वुड बी बीटा। सो यू फॉलो ओनली सेकंड वन, बीटा। ओके, सो नेक्स्ट अब एक और हमारे पास स्टेटमेंट है। The car dealer found that there was a tremendous response for the new XYZ's car booking, with long queues of people complaining about the duration of business hours and arrangements. देखें जी, एक कार डीलर है, उसने ये देखा है कि जी एक कोई कार है पर्टिकुलर, मे बी होंडा सिटी जैसे भी रिसेंटली लॉन्च हुई है, तो उसका न्यू मॉडल, तो अब जहाँ लोगों की लंबी लाइनें हैं और वो कंप्लेन कर रहे हैं कि बिजनेस आवर्स कम हैं और इसके हवाले से कोई अरेंजमेंट्स करें। ठीक है, कार बुकिंग है, लोग बहुत सारे गाड़ी लेना चाहते हैं लेकिन लोगों को कतारों में वेट करना पड़ रहा है, लंबी कतारों में। तो इसके लिए अभी इस सूरत हाल से निपटने के लिए क्या करना चाहिए, इसके ऊपर अब कोर्सेज ऑफ एक्शंस प्रपोज्ड हैं। अब ये देखें कि पीपल शुड मेक देयर अरेंजमेंट्स ऑफ लंच एंड स्नैक्स व्हाइल गोइंग फॉर कार XYZ बुकिंग एंड बी रेडी टू स्पेंड सेवरल आवर्स। अब हम लोगों को ये कह दें भाई आप अपना लंच और स्नैक्स वगैरह साथ लेके आए और ज्यादा टाइम, ताकि आप ज्यादा सारा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकें। ऑफ कोर्स दिस वुड बी लॉजिकल। अब बैंक में जाते हैं बिल जमा कराने के लिए, वहां पे लंबी लाइन है, तो क्या करना चाहिए बैंक को? बैंक को चाहिए कि वहां पे बिल जमा करने के लिए बंदे बढ़ाए, या वो आपको घर से रोटी लेके आया करो और यहाँ बैठ के इंतजार करो। ऑफ कोर्स यू नो व्हाट इज सिली एंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सो ये तो बिल्कुल भी एक एब्सोल्युटली सिली डिसीजन होगा कि उनको ये कह दें भाई आप अपना लंच और स्नैक्स ले आया करो। सेकंड नंबर पे आप देखें, अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर मोर बुकिंग डेस्क्स एंड इंक्रीज बिजनेस आवर्स टू सर्व मोर पीपल इन लेस टाइम। हाँ, ये बात बनती है ना कि भाई बुकिंग आवर्स को इंक्रीज कर दें। सो एक तो अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर मोर बुकिंग डेस्क, एक तो बुकिंग डेस्क की तादाद को इंक्रीज करें, जहाँ पे 2 लोग या 3 लोग बैठे हैं वहां पे 4, 5, 6 कर बढ़ा दें, बुकिंग डेस्क की तादाद बढ़ा दें। नंबर 2 पे बिजनेस आवर्स को इंक्रीज कर दें, जहाँ पे आप डेली 8 घंटे काम कर रहे हैं वहां पे कोशिश करें कि आप 10 घंटे लगा दें उसके ऊपर। ठीक है, ताकि ज्यादा टाइम के लिए जब ज्यादा लोग बैठेंगे तो ज्यादा लोगों को सर्व कर सकेंगे, so as to serve more people in less time. So this is very much logical decision. So I follow only and only the second course of action. So best response to this question is beta. Right? Beta is only 2 follows. So beta is the best response here. So that's all about this particular subsection. So इसके हवाले से simply आप ये कह लें कि आपने अपनी कॉमन सेंस को यूज करके सही कोर्स ऑफ एक्शन को फाइंड करना है, राइट? और अगर आप सिचुएशन को अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं और जस्ट बैठ के सोचते हैं अपने आप को उस सिचुएशन के अंदर रख के कि आप उस सिचुएशन में अगर होंगे और आपके हाथ में डिसीजन मेकिंग होगी तो आप क्या करेंगे, ऑफ कोर्स आप थोड़ी सी कॉमन सेंस को यूज करके राइट कोर्स ऑफ एक्शन पे पहुंच जाएंगे। वेरी सिंपल। So that's all about this particular subsection. Thank you very much. Hope to see you soon with another subsection. Allah Hafiz. You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.